यहाँ भी सचिन पायलट का जिक्र हो रहा है, तो सचिन पायलट से हमारे संवाददाता जयेंद्र ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। चुनावों से ठीक पहले सचिन पायलट इसे लेकर क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दावा किया है कि एनडीए के पक्ष में पहले चरण में वोटिंग हुई है। बात करने के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट। हम रायपुर में हैं। सचिन पायलट राजस्थान में पहले चरण के चुनाव प्रचार के बाद अब रायपुर पहुंच चुके हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। सचिन जी, पहले चरण का क्या रुझान आप देख रहे हैं? राजस्थान में भी 25 में से 12 सीटों पर कल मतदान हो गए। प्रधानमंत्री की टिप्पणी कि एनडीए की तरफ रुझान है, उस पर आपका क्या जवाब? उनको कैसे पता कि रुझान है? वो तो मतपेटी में सील है सारी वोट। वो तो 4 तारीख को पता पड़ेगा कि रुझान किस तरफ था। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने प्रचार किया है, लोगों से बात की है, लोगों का मन बदलाव करने का है। आम मतदाता, चाहे वो किसी श्रेणी का हो, किसी राज्य का हो, वो 10 साल की सरकार से ऊब चुका है और वो ललायत है एक परिवर्तन लाने के लिए। इतना मैं कह सकता हूँ। रुझान तो फिर आएंगे काउंटिंग के समय, लेकिन वोट थोड़ा कम पड़ा है काफ़ी राज्यों में। उसका भी कहीं ना कहीं उदासीनता शायद लोगों में हो, लेकिन जो लोग सिस्टम से और सरकार से निजात चाहते हैं वो लोग जरूर पोलिंग बूथ गए होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं यही मेरा सवाल भी था सर कि वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिला है। अब ये तमाम राजनीतिक पंडित इसको समझने में जुटे हैं कि सरकार से नाराजगी होती है लोगों की तो वोट परसेंटेज बढ़ता है। कुछ लोग मान रहे हैं कि ये चुनाव के प्रति उदासीनता एक बड़ी वजह है। आप इसको क्या मानते हैं और इसका इससे मतलब क्या समझ ज़्यादा इसको नहीं करना चाहिए ओवर एनालाइज, क्योंकि अगला चरण आने वाला है 26 तारीख को, जिसको वोट डालना है। हम तो कहते हैं कि मैक्सिमम वोट होना चाहिए। लोकतंत्र के इस पर्व में हर व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए और वोट डालना हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारा अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। उसको पूरा करना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने वोट डाला है एक उम्मीद के साथ डाला है। हम लोगों का जो एजेंडा है कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का, बड़ा स्पष्ट है। वो किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए हम लोगों ने कुछ वादे किए, कुछ वचन दिए हैं और उसको लोग पसंद कर रहे हैं। और अब तक 10 साल का जो भाजपा की सरकार का कार्यकाल रहा, उसका लोग मूल्यांकन कर रहे हैं। उसकी रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं कि कितनी महंगाई कम कर पाए, कितने रोजगार दे पाए, किसानों की आमदनी डबल हुई कि नहीं हुई, ये सब बातें लोग पूछ रहे हैं। और मैं उत्तराखंड में था तो वहाँ लोगों ने कहा साहब 10 साल तो सरकार को हो गए, 5 साल और मांग रहे हैं, मतलब 15 साल अपने लिए। और जो फौज में नौकरी करना चाहता है अग्निवीर में, उसको सिर्फ 4 साल। तो ये न्यायपूर्वक नहीं है ना जो बात हो रही है। इसलिए बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अग्निवीर का है, एमएसपी पे आपने कानून नहीं बनाया, रोज़गार नहीं मिले, ऐतिहासिक बेरोज़गारी है। और अभी जो खाई बहुत बढ़ गई है अमीर गरीब की, वो मैं समझता हूँ सबसे बड़ा चिंता का विषय है। आप सरकार के खिलाफ माहौल देख रहे हैं, अपने लगातार प्रचार भी किया है। फर्स्ट फेज का फीडबैक सचिन पायलट के पास क्या है? मुझे तो लगता है कि ये बदलाव का इलेक्शन है। दिस इज़ इलेक्शन ऑफ चेंज। लोग अब बहुत सुन चुके, बहुत देख चुके, बहुत परख चुके और अब वो चाहते हैं कि औरों को मौका दें जो बेहतर विकल्प दे सकते हैं। और हमारा इंडिया अलायंस एक बेटर ऑल्टरनेटिव है, ऐसा मैं मानता हूँ। पहले फेज में राजस्थान में जो 12 सीटों पर वोटिंग हुई, कितनी सीटें आपको लगता है कि इन 12 में से कांग्रेस ये तो अभी पहले तो हमारा वहाँ खाता नहीं खुल पाया था पिछली बार तो, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि हम राजस्थान में बीजेपी से ज़्यादा सीट लेंगे। प्रधानमंत्री ने सर राहुल गांधी पे एक बड़ा हमला किया है आज की चुनावी सभा में, उसमें मैं चाहता हूं आप रिप्लाई करें। उन्होंने कहा तंज कसते हुए कि जैसे अमेठी वो छोड़कर भाग गए वैसे ही वायनाड भी छोड़ेंगे। ये हमला किया है प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी। हमले तो नेहरू जी पर हो रहे हैं, इंदिरा जी पर हो रहे हैं, राजीव जी, मनमोहन सिंह, वो तो अभी भी हमले मैं लोकतंत्र में क्या होता है कि विपक्ष सवाल पूछता है या आरोप लगाता है सत्ता के ऊपर। यहाँ सत्ताधारी जो है विपक्ष आरोप लगा रहे हैं और मुझे लगता है कि उनको क्लैरिफाई करना चाहिए बीजेपी को कि इतने सारे आपके मंत्री थे, कितनों के टिकट आपने काट दिए, कितने सांसदों ने टिकट आपने काट दिए, क्या उनकी एंटी इनकम्बेंसी थी, करप्शन के चार्जेस थे या इनकॉम्पिटेंट थे, वो क्यों बदले आपने टिकट, क्यों ड्रॉप किया लोगों को? तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। हमारी पार्टी में तो जो निर्णय लिया जाता है, राहुल गांधी जी जीते थे मेरे ख्याल 3-4-5 लाख वोट वायनाड में, तो फिर जीतेंगे वहाँ से। और जहाँ जहाँ पार्टी उनको प्रचार के लिए बोल रही है प्रचार कर रहे हैं, जहाँ बोली चुनाव लड़ो वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो तो अपनी पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। अब उनको लगातार टारगेट करना और अपनी रिपोर्ट का अंडा दिखाना, अपने बारे में 10 साल में आपने क्या किया क्या नहीं किया उसका आप लेखा जोखा ना दो, तो वो कहाँ तक। राहुल को टारगेट करने के पीछे क्या स्ट्रेटजी आपको लगती है? खुद प्रधानमंत्री हमला भाई, क्योंकि राहुल गांधी वो सबसे मुखर आवाज़ है ना आज सरकार के खिलाफ। प्रमुखता से जाबाज तरीके से अगर आवाज़ उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है, जवाब मांग रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी तय करना चाहते हैं, जवाबदेही तय कर रहे हैं, तो राहुल गांधी तो कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो
तो सचिन पायलट को आपने सुना, जो अपनी जीत का दावा यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ तैयारी इस बार बीजेपी की भी है और बीजेपी 25 की 25 सीटें यानी कि क्लीन स्वीप का दावा कर रही है। अब ये तो जनता को तय करना है कि इस बार चुनाव में क्या रहने जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।